पूरे बिहार की। देखिए जब जिंदा रहेंगे तब तो कुछ बनेंगे भाई, और ऐसा जिंदगी बर्बाद करके क्या फायदा कि डॉक्टर बनने सपना देख रहे हैं और कि मर ही जाए और ऐसे चीज हो जाए पूरा लाइफ में, तो आत्मसम्मान के साथ कैसे सौदा करता है आदमी? बिल्कुल तो रहा कि बहुत ही शर्म की बात सोचने वाली बात है ये तो। कि इसमें संलिप्त वो पढ़े लिखे एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर, वो अनपढ़ व्यापारी, और वो पढ़ी लिखी हुई थाना प्रभारी, और उसके साथ ये पढ़े लिखे या अनपढ़ सारे मंत्री नेता सब लोग जो चुप्पी साधे बैठे हैं। ये कई पढ़ने लिखने वाले हमारे वैसे युवा को जो है नर्क में ढकेलने का काम करेंगे आने वाले भविष्य में। ये बहुत दुखद घटना मुझे लग रहा है कि जिस दौर में यहाँ महंगा पानी हो रहा है और सस्ता खून हो गया है, इंसान के जीवी कोई कीमत नहीं रह गई है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब इस आने वाली पीढ़ी इतने समझदार कि सो कॉल्ड जो बोलते हैं हम लोग 5G चल रहे हैं, डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ इस तरह का दिखता नहीं है कि जब हॉस्टल के नाम पर ब्रोथल खोल लिया जाए, वैश्यालय खोल लिया जाए, इलीगल कहा जाए, तो मैं तो समझता हूँ उससे बढ़िया भाई लीगल वैश्यालय खोल दो उनके लिए, अगर जिनको तकलीफ ज्यादा तकलीफ मच रही है तो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या और बोलते हैं आप? पटना में जैसे आप कहेंगे, पटना में लगभग 80% हॉस्टल जो है इसी व्यापारिक तरीके से चल रहे हैं। 80% भाई हॉस्टल तो माफ कर दो, हॉस्टल में बच्चों भी छोड़ दो यार कम से कम। 80% इलीगल हॉस्टल चल रहे हैं और इसी तरह व्यापार में संलिप्त होकर के ही चल रहे हैं, और इसमें सबका हाथ है। इसमें अगर सही से जांच हो ना तो वो व्हाइट कॉलर जिसको हम बोलते हैं, व्हाइट कॉलर वाले लोग हैं, उस तरह के सारे लोग जो है इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, जो अपने आप को 20 लोगों को सामने जीतने के बाद खुद को बहुत अच्छा साबित करने का प्रयास करते हैं। वो व्हाइट कॉलर वाले लोग बहुत सारे इसमें संलिप्त पाए जाएंगे। यही रीजन है कि कुछ इस केस में कार्रवाई नहीं हो रहा। अंजनी में मुझे लगता है कि देखिए ये पहली घटना तो है नहीं हमारे देश की, और हम लोग शायद इसको सिर्फ बिहार का मान के या थोड़ा छोटा सोच रहे हैं। चाहे वो जिले की बात हो, पटना जिले की बात हो, चाहे बिहार की बात हो या कहीं की बात हो, पूरे देश में अगर ये घटना इस तरह की कहीं भी हो रही है तो मुझे लगता है कि बहुत ही ये दुखद घटना है, और इस तरह की चीजों को बिल्कुल बहुत सख्ती से देखना चाहिए। चाहे भी आप देख सकते हैं यहाँ भी उस तरह, ये तो नीट स्टूडेंट जो एस्पिरेंट था उसकी बात है। आप कलकत्ता में याद करें, कलकत्ता वाला सीन, कलकत्ता में डॉक्टर जो ऑलरेडी पढ़ रही थी नीट के, जो छात्रा थी, नीट या मेडिकल की छात्रा थी क्या, वो छात्रा के साथ भी इस तरह घटना हो, फिर वही लिपापोती। हर जगह कुल मिलाकर कहीं ना कहीं राजनीति का जो पीछे से एक ऐसा सपोर्ट है, वो मतलब छोटी मछली पकड़ाकर बड़ी मछली वहां से निकल लेती है। बिल्कुल यही यही हो रहा है। चाहे वो कहीं का भी आप ले लिए, पैन इंडिया की आप बात कर लीजिए, तो हर जगह आपके पास अगर पावर नहीं है, आप किसी बड़े अधिकारी, बड़े नेता, बड़े मंत्री के आप सरकार के आदमी नहीं है तो फिर आप कोई इंसाफ भूल जाइए कि आपको इंसाफ मिलने वाला है। जीना ही मुश्किल। लड़की के पिता को जो है अभी तक ऑफर दिया गया, 10 लाख ले लो, 15 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, चुप हो जाओ। वैसे इन्होंने कितनों को चुप कराया होगा, बिल्कुल ठीक है, वैसे कितनों को चुप कराया हो, लेकिन ये वो बाप को कैसे माने जिसकी बेटी चली गई, वो 20 लाख लेकर के उसका कर्ज कैसे चुका सकता है? वो भी उस पाप का दोषी कैसे बन सकता है? तो ये बहुत कम लोग मिलते हैं जो इस तरह से सामने खुल करके अपने आप को जान रही कमजोर है, उसके बावजूद समाज के सहारे, कुछ लोगों के सहारे निकल करके सामने आते हैं और खुद को डट करके खड़े रह करके मुकाबला ऐसे लोगों से करने के लिए खड़े हैं अभी तक। अंजलि, आपको याद होगा हम लोग जब बात कर रहे हैं, अभी हम लोग इस तरह के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पीछे एक बार चलते हैं कि मुजफ्फरपुर की घटना, जो सबसे बड़ा सेक्स रैकेट यहाँ पर उभर के आया था, याद होगा आपको? बिल्कुल। उसके मामले में कुछ याद है आपको? थोड़ा सा बताइए क्या है कहानी उसकी। वो मामला भी इसी प्रकार से है। अगर उस मामले में कहिए कि स्टूडेंट शामिल हो ना हो, ठीक है, बट इस मामले में स्टूडेंट है और इसकी अगर सही से जांच की जाए तो उससे बड़ा मामला ये है, बिल्कुल इतिहास उठा देगा कि वो पटना से हट करके मुजफ्फरपुर है, तो वो तो बड़ा था ही। उस तरह की चीजें तो होनी नहीं चाहिए, उसके बावजूद उससे बड़ा रैकेट ये है। अगर इसकी सही से जांच हो तो उससे ज्यादा भयावह इसमें आपको खबर मिलेगी देखने के लिए। और बिल्कुल ऐसे मतलब ऐसे ऊपर से लिपा पोती होती लगता है कि बिल्कुल सब मस्त चला, एकदम बोलते स्मूथली रनिंग। जहाँ आम आदमी की बात आएगी वहां पे यही चीजें चलती आएगी, ठीक है। जब तक कि वो मजबूती के साथ लोग उसके साथ जब तक खड़े हैं तब तक ठीक है। वो लोग जो उनके साथ खड़े हैं वो जिस दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीने बाद चुप हो जाएंगे, केस को लिख दिया जाए। जानते हैं वो लोग क्योंकि कितना दिन चिकरेगा, बिल्कुल 2 दिन 4 दिन 10 दिन सब आज कूद रहा है, फिर 2 दिन बाद घुर जाएगा। उसी लोगों पे आप एक एक करके जो चिन्हित करके है, जो और जो भी उसमें बड़े लोग शामिल होते हैं उसके सपोर्ट में, उन्हें चिन्हित करके उन्हीं के ऊपर जो है संज्ञान ले लिया जाता है। वो क्या करेंगे आके? और लपेट के मतलब उल्टा, जैसे आपने बताया कि आप लोग देखने गए तो आपके ऊपर में केस कर रहा है, ये चीज के बड़ा एकदम एडवांस काम हो रहा है। वाह, ये बड़ा अच्छी बात है, कमाल की बात है भाई। मैं अक्सर देखता हूँ, मुझे जो महसूस हुआ
कि सिर्फ गरीब और जो दलित है या नीचे वाले जो या कम पावर के लोग हैं सिर्फ और सिर्फ वही दबाए जाते हैं, बिल्कुल ये हर जगह की और बाकी जो ऊपर वाले हैं या जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पावर है, बट दे आर वेरी वेल स्केप्ड, एकदम बहुत आराम से निकलते हैं। न देश में बोलते ना बड़े बड़े लोग पैसा लेके भाग गए, नीरव मोदी फलाना जिला, कोई भी, मुझे एकदम इस कानून व्यवस्था पर भरोसा मेरा उठ गया एयरपोर्ट तो कहा जाए तो अन्नी बाबू। बिल्कुल सही कह सकते। और इस तरह की जो घटना ये जो आई है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब बिल्कुल वही चीज, अब क्रांति चाहिए लोगों को। तभी तक योगा के ऐप पे नहीं आएंगे आम लोग, जिसकी बदौलत सरकार बनी है वो लोग जब तक इसके विरोध में नहीं आएंगे, लोग अगर कास्टिज्म देखेंगे, लोग अगर जो है जात देखेंगे, धर्म देखेंगे, क्षेत्र देखेंगे, भाई एक बचना है हमारा थोड़ी वायदा, तो इस प्रकार से देख देख के आप बट जाएंगे, तो एक अलग टुकड़ों में बट जाएंगे, तो आप विरोध नहीं कर पाएंगे इतने बड़े तंत्र का। तो इसके लिए सबको एक साथ मिल करके, आज हमारी बेटी हुई है, कल आपकी बेटी होगी, परसों उनकी बेटी होगी, हर एक दिन किसी न किसी को ऐसे ही होता जाएगा, और आप इकट्ठे नहीं आएंगे सरकार के विरोध में, तो हर दिन आपको ऐसी ही भयावह घटना का सामना करना पड़ेगा, और वही शर्म की घुट पी करके आपको जीना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। और जिस तरह से हम लोग सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पे एकदम सबको एकजुट होकर आना चाहिए, और एकदम ये हर सोसाइटी का जिम्मेदारी होना चाहिए, मुझे लगता है कि इस पर बिल्कुल खड़े होकर बात करें और सरकार को मुंह तोड़ जवाब दें। बिल्कुल ये सही कहना है, लेकिन अब इसके लिए शुरुआत तो किया है लोगों ने, जहानाबाद के लोगों ने। कारगिल चौक पे रात के 10 बजे वो बिसरती ठंड में जो लोगों ने जो है सबको रख करके वहां पे काम किया, उसके बावजूद प्रशासन आई, लाठी डंडे निहत्थे लोगों पे उस ठंड में चलाया, और वो देखने के बाद भी लोग क्या ही बोले। लेकिन लोगों को एक बार आना चाहिए फिर से सड़कों पे, और आ करके इसके विरुद्ध में काम करना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों का जो है इसके ऊपर कार्रवाई होना बहुत। प्रधान सॉरी, ये चीफ मुख्यमंत्री जी का कोई इस पे स्टेटमेंट आया है? आप कोई भी पार्टी का किसी भी तरह का किसी का नहीं, विजय कुमार सिन्हा जी का भी 3-4 दिन पहले आया था बयान कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसके अलावा किसी भी तरह का किसी भी मंत्री या किसी भी नेता का कोई भी बयान नहीं आया है। ये बेशक टीसीस का गठन हुआ है, उस पर काम चल रहा है, लेकिन वैसे भी कोई भी तरह किसी भी तरह की गिरफ्तारी वगैरह नहीं की जा रही, नहीं हुआ है। देखिए सोचने वाली बात है कि भाई जब आप इतनी बड़ी बात कहते हैं, और ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के पास ये सब चीजें पता ना चली होगी। बिल्कुल बिल्कुल सबको पता है। इतने 15 दिन से जब ये मामला जब उभर के आया है, तो बिल्कुल बोलते ना कि आग लगी है तो धुआं तो वहां तो पहुंचा होगा, और चुप रह जाना उनका बहुत खलता है कहीं ना कहीं, बहुत बहुत ज्यादा, है ना। चलिए इस विचार को हम लोग आगे और बात बढ़ाएं, और आपस में लोगों से बात करें इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।